हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज एक इंग्लिश का मॉडल पेपर लेके आया हूँ। इंग्लिश के मॉडल पेपर पे बात करेंगे क्योंकि आपका देखो कल एग्ज़ाम है। और जो ये वीडियो है वो इसी के लिए बना रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिल पाए। क्योंकि ये वीडियो देखने पे आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आपके नंबर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें बताऊँगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर करना कैसे, आखिर आपको कैसे कैसे चीज़ें लिखनी है। तो देखो वीडियो को स्टार्ट करते ही ये मॉडल पेपर आप जरूर देखना। इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होने वाला है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो देखो आपका एग्जाम 2 and 30 आवर्स का होगा, मतलब 2.5 घंटे का होगा। 80 नंबर का पेपर होगा आपका। उसमें आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैज द डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही आने वाला है, मतलब उसमें वर्ड चेंज होंगे लेकिन यही साउंड वाला ही आएगा। आपका पहला क्वेश्चन साउंड का ही होगा। देखो तो आपको साउंड अलग देखो कैसे लगेगी, वे, मे, हे, हैप्पी। देखो बोलने में जो चेंज आ रहा है वही इसका आंसर होगा और कुछ भी नहीं करना है। चाहे कुछ भी वर्ड आए, सिर्फ बोलने में चेंज मिले आपको, वो आंसर करके आना है। इसमें देखो हैप्पी अलग साउंड दे रहा है तो हैप्पी आंसर है इसका। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका सिमिलर मीनिंग का होगा। टीनी, टीनी यानी छोटा होता है तो छोटा का सिमिलर लिटिल होगा, छोटा ही लिटिल होता है। थर्ड क्वेश्चन आपको मिलने वाला है रीना एंड सोनम स्टडी हार्ड वांट टू गेट गुड मार्क्स। तो देखो दे वांट टू गुड मार्क्स, इनमें से आपको एक वर्ड यूज करना है। देखो ये पैटर्न आपका है जो डेस्क वर्क का पेपर है, इसी बेस पे एग्जाम होता है, इसी टाइप का पैटर्न आता है। सेम ये क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकती है लेकिन क्वेश्चन बनेंगे इसी प्रकार से। टेक दिस, लीव दिस, या तो इसको लीजिए या इसको छोड़ दीजिए, तो और आएगा इसके बीच में। नेक्स्ट देखो आपका 5th नंबर का क्वेश्चन आने वाला, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और उसमें देखो आपको कोई 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से चूज करना है। एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण केम इन ए कैरिट विथ वानर सेना। अब इसमें चैरिट आएगा इसका आंसर। आगे देखिए, पीपुल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रीट ईच अदर। देखो आपको देखना है क्योंकि यहाँ पे देखो पीपुल जगह की बात करें तो जगह इसमें राजस्थान है और कोई जगह का नाम ही नहीं है, तो राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है आपको, देखो ये स्पेलिंग कंप्लीट करने का होगा। एक एक नंबर के 3 वर्ड आएंगे। देखो फ्रेंड तो एन लगा देना है, फादर में ई आ जाएगा और टोर्टोइज में टी आ जाएगा। एक स्पेलिंग छोड़ेगा, एक वर्ड छोड़ेगा स्पेलिंग के अंदर, और वो आपको यहाँ पे लिखना है। देखो ये यहाँ पे नहीं लिख के आप नीचे लिखोगे सभी के नाम, जो फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस दिया हुआ उस पे लिखोगे। जिस प्रकार से सफिक्स लगाना है आर वाई और एल वाई, तो देखो लेट के साथ में एल वाई लगाओगे तो लेटली होता है, और ब्रेव के साथ में आर वाई ब्रेवरी होता है, ब्रेवली नहीं होता है, ब्रेवरी होता है, इसलिए इनको ध्यान रखना। फिर आपका 8th क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल आइटम्स। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट दिया हुआ है, इनमें से एक वर्ड यूज करना आपको। अब देखो आपको थोड़ा बहुत ग्रामर का यूज करना है यहाँ पे। साक्षी फिल इन द ब्लैंक्स हर मदर इन द किचन एवरी डे। अब देखो एवरी डे डेली किचन में काम करती है, तो देखो डेली आता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, क्योंकि टेंस का वीडियो मैंने बना रखा था, मैंने पहले भी बताया आपको। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब के साथ में सिंगुलर के साथ में ऐसे ईएस लगता है, तो हेल्प्स आएगा यहाँ पे। शी वाज कुकिंग फूड व्हेन आई हर। सी वाज आया है तो देखो सेकंड फॉर्म आएगी विजिटेड आएगा यहाँ पे। दे देयर लंच एट होम लास्ट फ्राइडे, तो देखो पुरानी बात कर रहा है तो सेकंड फॉर्म के अंदर फॉरगोट आएगा। ही थॉट दैट दे वर हिज न्यू कार, तो एडमायरिंग आएगा, एडमायर्स नहीं आएगा, एडमायरिंग आएगा। और ये आपको यहाँ पे फिल करने हैं और यहाँ पे टिक भी लगा देना, एग्जाम में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं इनको। आगे देखना, ये जंबल लेटर का आएगा 9th वाला क्वेश्चन आपका। देखो वोल्फ बन जाएगा इसका, इसका डार्क बन जाएगा और इसका रूम बन जाएगा। फिर 10th क्वेश्चन आपका आने वाला, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो फास्ट ड्राइव कुड बी लास्ट ड्राइव। देखो सेल्डम नहीं हो सकता ड्राइव, क्योंकि आप तेज चलोगे तो लास्ट ड्राइव भी आपकी हो सकती है। 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। वी शुड बी अटेंटिव एंड अलर्ट वाहिल ड्राइविंग ऑन रोड। देखो स्विमिंग रोड पे हो ही नहीं सकती, ड्राइविंग ही होती है, तो ड्राइविंग जाएगा। बाय लिविंग क्लीनली और माइंड आल्सो बिकम हैप्पी। आप देखो माइंड हैप्पी, तो देखो आप क्लीनली अच्छे तरीके से रहोगे तो दुखी थोड़ी रहोगे, खुशी रहोगे। रिटर्न द थिंग्स यू
फ्रॉम अदर, आप रिटर्न आपको लेना पड़ता, लौटाना ही पड़ता है जिस किसी से उधार लिया हुआ। तो आप देखो उधार को लिए बोरो बोलते हैं अपन। नेक्स्ट है एक देखो पैसेज टाइप है और इसके अंदर कुछ वर्ड फिल करने हैं। वी शुड द ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट। देखो क्या आएगा, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, अपन को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इनमें से देख के फिल करना आपको, और आपको यहीं पे मेंशन करना है एग्जाम के अंदर। वी कैन सी, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 3 लाइट्स ऑन द क्रॉस रोड। आपको पता 3 लाइट होती है, दे आर रेड, ऑरेंज एंड कौन सी होती है, ग्रीन लाइट। द रेड लाइट वांट्स टू स्टॉप। तो आप पहले पूरी लाइन को पढ़ना, फिर फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर देना। फिर एक पैसेज है, देखो द किंग ऑफ रेड्स, मूसक राजा वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट। चूहों का जो राजा था मूसक राजा, वो राजा के एलिफेंट के पास गया है, गजराज, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड। क्योंकि उसे से एक एलिफेंट आ रहा था, एलिफेंट का झुंड आ रहा था, तो वो मूसक राजा बोल रहे हैं कि आप दूसरे रास्ते से चले जाइए, इधर से मत जाइए। He accepted the request and told the elephant to take other way without disturbing the reds। तो ये बात एलिफेंट ने मान ली, गजराज ने मान ली और अपने झुंड को दूसरे रास्ते से ले गया। तो मूसक राजा वाज वेरी हैप्पी एंड प्लीज विथ गजराज। मूसक राजा बहुत खुशी हुआ और उसको धन्यवाद किया। ही थैंक्ड हिम टू प्रोमिस दैट द रेट वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट इन नीडेड। फिर प्रोमिस किया कि हमेशा एलिफेंट की को भी हेल्प करनी होगी तो चूहे हमेशा तैयार रहेंगे। देखो अब क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द किंग ऑफ एलिफेंट टू आफ्टर एक्सेप्टेशन ऑफ रिक्वेस्ट, एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट, गजराज वाज ए किंग ऑफ एलिफेंट्स। सॉरी, पहले फर्स्ट का देखते हैं। सॉरी, हु वाज गजराज। तो गजराज देखो एलिफेंट का राजा था, गजराज वाज ए किंग ऑफ एलिफेंट। व्हाट डिड द किंग ऑफ एलिफेंट डू आफ्टर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट, ही टोल्ड द एलिफेंट टेक द अदर वे। उन्होंने, जब गजराज है उसने मूसक राजा की बात मान ली और अपने झुंड को दूसरे रास्ते से ले लिया। व्हाट डिड द किंग ऑफ रेड प्रोमिस, किंग जो चूहे के राजा थे मूसक राजा, उन्होंने क्या प्रोमिस किया, ही प्रोमिस दैट द रेड्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड। एलिफेंट की, हाथियों की सहायता के लिए चूहे हमेशा तैयार रहेंगे। आपको अच्छे से पैसेज को पढ़ना है, फिर आंसर देनी है। हु थैंक टू हुम, किसने थैंक किया, तो आपको पता है मूसक राजा ने थैंक किया था किसका, गजराज का। गिव द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, केम आना, वेंट यानी जाना, रिजेक्ट तो एक्सेप्टेड, उल्टा करना है, ऑपोजिट करना, विलोम करना है। थर्ड है, हु वेंट द किंग ऑफ एलिफेंट, तो एलिफेंट है, मूसक राजा वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट के पास कौन गया था, चूहों का राजा मूसक राजा। व्हाट वाज द रिक्वेस्ट मेड टू गजराज, गजराज ने, व्हाट वाज द रिक्वेस्ट मेड टू गजराज, तो गजराज से रिक्वेस्ट किसने की थी, इट वाज टू टेक हर्ड फ्रॉम अनदर रूट्स, क्या रिक्वेस्ट की थी कि अपने जो हाथियों का झुंड है उसको आप दूसरे रास्ते से ले जाइए। हु वाज प्लीज्ड विथ गजराज, किसने थैंक्स किया, तो मूसक राजा ने गजराज का थैंक्स किया था क्योंकि अपने उसने उसकी बात को मान लिया था। नेक्स्ट है पैसेज ही है, गांधी जी कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, गांधी जी देश के, नेशन के फादर बोले जाते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में हुआ था। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस एज ए लॉयर, वो साउथ अफ्रीका गए थे अपने लॉयर की स्टडी करने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए। व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया, ही स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू मेक इंडिया फ्री। वो इंडिया लौटने के बाद उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया ब्रिटिश के प्रति, इंडिया को ब्रिटिश से मुक्त करने के लिए। ही वॉज सेंट टू जेल सर्वेंट सेवरल टाइम्स, वो कई बार जेल भेजे गए। एट लास्ट इंडिया द फ्रीडम, और एट लास्ट में इंडिया आज़ाद हो गया, फ्रीडम हो गया 15 अगस्त 1947 को। बापू लिव्ड एंड डाइड फॉर इंडिया, बापू जो गांधी जी थे उनको बापू भी बोला जाता, वो इंडिया के लिए डाई हो गए थे। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, गांधी जी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। When was Gandhiji born? Gandhiji was born on October 2, 1869। देखो दो के साथ आप कोमा जरूर लगाना, जिस प्रकार से जिस फॉर्मेट में देखो यहाँ पे लिखा वही फॉर्मेट में आपको आंसर देना है। Why did go to South Africa? वो साउथ अफ्रीका क्यों गए थे अपने लॉयर की स्टडी करने के लिए? He went to South Africa to practice as a lawyer। नेक्स्ट है, When was India freedom? तो इंडिया फ्रीड कब हुआ था, स्वतंत्र कब हुआ था, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। नेम द स्टेट वेयर गांधी जी वाज बोर्न,
तो गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था। हु वाज सेंट टू जेल सेवरल टाइम्स, तो सेवरल टाइम्स, बहुत ज्यादा बार जेल कौन गया, कई बार जेल कौन गया था, गांधी जी गए थे। तो ये आपको फिर पैसेज पढ़ना है अच्छे से और उसके आंसर देने हैं। रीड द पैसेज एंड गिव द ऑपोजिट वर्ड, तो देखो मदर है, उसका फादर होगा, फिनिश का स्टार्टेड होगा। राइट द प्लूरल फॉर्म, देखो प्लूरल फॉर्म देनी है। मूवमेंट तो एस लगाना है, और देखो मैंने जो लगाए ऐसे मत लगाना, आप एग्जाम में मूवमेंट पूरा लिखना और आगे एस लगाना, फिर बी नंबर लगाना, टाइम के आगे एस लगाना, फिर लॉयर के आगे एस लगाना। तो मूवमेंट्स, टाइम्स, लॉयर्स। फिर देखो राइटिंग, आपका 21 नंबर का क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा, आपको एप्लीकेशन जरूर रट लेनी है। मैंने एप्लीकेशंस का एक वीडियो बना रखा है, उसको देखना है कौन सी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट ए लेटर टू योर सिस्टर टेलिंग हर अबाउट योर विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, के लिए एक लेटर लिखना है अपने सिस्टर को। इमेजिन यू आर रमन लाल स्टडिंग गवर्नमेंट अपर सीनियर प्राइमरी स्कूल चूरू, यू आर सिक, राइट एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days, 2 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है अपने हेडमास्टर को। तो ये एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। लास्ट में वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर भी देने वाला हूँ। कंप्लीट ए स्टोरी ग्रीडी डॉग, अब देखो ये स्टोरी आप ध्यान रखना, ग्रीडी डॉग की स्टोरी है, कुछ भी स्टोरी आई, मैंने स्टोरी भी इंपॉर्टेंट आपको बता रखी है, वीडियो बना रखा है। जो ये ऑप्शंस आएंगे इन्हीं में से आपको फिल करना है। देखो, देयर वाज ए डॉग, इट वाज वेरी ग्रीडी, वन डे इट गोट ए पीस ऑफ बोन, देन इट पास्ड ओवर ए ब्रिज, ब्रिज से जा रहा था, ही साइट रिफ्लेक्शन इन द रिवर वाटर, वो ब्रिज से जा रहा था तो नीचे पानी के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन छाया देखी। द डॉग थॉट दैट देयर वाज अनदर डॉग, उसने सोचा कि ये कोई अनदर डॉग है। विथ अ पीस ऑफ बोन द ग्रीडी डॉग वांटेड टू टेक द पीस ऑफ बोन ऑफ द अदर डॉग आल्सो, तो उसने सोचा कि ये मेरा जो बोन का पीस है उसको लेना चाहता है। इट बिगेन टू वर्क, उसने भौंकना स्टार्ट किया। इट डूइंग सो इट्स ओवन पीस ऑफ बोन फेल इनटू द वाटर, जब भौंकना स्टार्ट किया तो उसका जो बोन का पीस था वो पानी में गिर गया। द डॉग कुड डू एनीथिंग, डॉग कुछ नहीं कर सकता था। सो इट वॉज वेरी सैड, तो इसलिए वो बहुत ही दुखी हुआ। तो ये ऑप्शन आएंगे इस प्रकार से, इनको फिल करना है स्टोरी के अंदर। और ये आपको एक डायग्राम देख के बताना है डायग्राम किसका है और इसके अंदर क्या हो रहा है, उसके आप ऊपर आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं। तो देखो इसके आंसर है, देखो ये तो आपका जो लेटर है, ये आपकी एप्लीकेशन है हेडमास्टर की 2 दिन की छुट्टी के लिए, और आपका ग्रीडी डॉग के लिए एप्लीकेशन है, और जो लास्ट में डायग्राम था वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट का था, उस पर 4 क्वेश्चन सॉरी 5 लाइनें सेंटेंस बने हुए हैं। आपका कल पेपर है, इसके अंदर आप ध्यान से देखा, आपको कैसे करना मैंने बताया कि सारा पेपर किस बेस पे आएगा। जैसे 22 क्वेश्चन आपका पैसेज का आएगा तो आएगा ही, 21 क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन और लेटर का आएगा तो उसी का आएगा आपको। तो इसी प्रकार आपको तैयारी करनी है। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।